बेगूसराय में तीसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर उग्र भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर पत्थरबाजों को दौड़ा कर पीटा। लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों लोग सरकारी जमीन पर अवैध मकान बनाकर बसे थे। 3 दिनों से प्रशासन बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा था। एसडीएम ने कहा है कि ऐसी चुनौतियां आम हैं, पर प्रशासन सख्ती से निपटेगा और माफियाओं का मनोबल तोड़ने के लिए बुलडोजर चलता रहेगा। गाजियाबाद के मोतीनगर में 70 साल के सर्राफा व्यापारी पर धारदार हथियार से 5 से 6 वार कर जानलेवा हमला किया गया। हमले में उनके बेटे को भी आरोपी ने कई बार मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें आरोपी को हमला करते देखा जा सकता है। वारदात के बाद आरोपी जब भागने लगा तो मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास से हथियार और तमंचा भी मिला है। घटना के बाद व्यापारियों में भारी गुस्सा है। पुलिस ने व्यापारियों से 72 घंटे का समय मांगा है और सभी एंगल से जांच की जा रही है। पीलीभीत में साइबर ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी आधार, बैंक पासबुक, एटीएम, सिम कार्ड और नकदी बरामद हुए हैं। गिरोह का सरगना अमृतपाल दुबई से लौटकर अपने घर पर फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। ये गैंग एविएटर रमी गेमिंग ऐप के नाम पर बड़ी रकम जीतने का लालच देकर लोगों से बैंक डिटेल और ओटीपी लेता था। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा भी देता था। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल, बैंक खातों और लैपटॉप का डेटा खंगाल कर पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। यूपी के शामली में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। एक महिला और उसके 2 साथी शामिल हैं, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर शादी कराते थे। शादी के बाद महिला कुछ दिन दूल्हे के घर रहकर कैश, ज्वेलरी और सामान लूटकर फरार हो जाती थी। गिरोह के पास से सोने चांदी के आभूषण, फर्जी आधार, पैन कार्ड और चोरी की गाड़ी बरामद हुई है। महिला इससे पहले बागपत, बिजनौर, शामली में भी ऐसी शादियां कर लाखों रुपए ठग चुकी है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग अब तक 8 से 10 जिलों में शादी के नाम पर ठगी कर चुका है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की विश्व प्रसिद्ध मां गंगा आरती में खास अनुष्ठान हुआ। इस अनुष्ठान का मकसद था भारत रूस रिश्तों को मजबूत संदेश देना। गंगा सेवा निधि ने 1100 दीपों से वेलकम पुतिन लिखकर रूस के राष्ट्रपति का प्रतीकात्मक स्वागत किया। मां गंगा से राष्ट्रपति पुतिन के अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की। बड़ी संख्या में रूस से पर्यटक काशी आते हैं और दशाश्वमेध घाट की आरती में शामिल होते हैं। इस विशेष आयोजन को देखकर पर्यटक भी काफी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी और सचिव हनुमान यादव मौजूद रहे। इस अनुष्ठान में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। देवरिया में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने बड़ी चोरी का खुलासा किया। पुलिस ने 3 शातिर चोर शिवकुमार उर्फ शिवा पटेल, राजेश उर्फ बेचू जायसवाल और बंटी राजभर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 81,10,000 रुपए नकद और करीब 40 लाख के सोने चांदी के गहने बरामद हुए। आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर चोरी करने की बात कबूल की है। ये चोरी उमाशंकर मदेशिया के घर से हुई थी, जो शादी में परिवार सहित बाहर गए थे। 3 चोरों ने अन्य चोरी की वारदात को भी स्वीकार किया है। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। देवरिया में पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का बड़ा खुलासा किया। साइबर थाना, एसओजी, बीएसएनएल की टीम की संयुक्त छापेमारी में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मॉरिशस से तकनीक सीखकर इंटरनेशनल ठगी करता था। वो विदेशी कॉल को लोकल कॉल दिखाकर लोगों को धोखा देता था। छापेमारी में 6 सिम बॉक्स, 7 राउटर, 43 छोटे और 169 बड़े एंटीना बरामद हुए। पुलिस ने बीएसएनएल के 219 सिम कार्ड और कई बैंक पासबुक भी जब्त किए। ये पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था। पुलिस अब इस पूरे गिरोह की गहराई से जांच कर रही है। अमरोहा में कोचिंग करने आए मुरादाबाद के युवक अरुण कुमार ने अपने अपहरण और मारपीट की शिकायत की।
अरुण और उसकी कोचिंग सेंटर संचालिका प्राची ने अमरोहा के 4 युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि चारों युवकों ने अरुण का अपहरण कर उसे एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा। पीड़ित पक्ष का दावा है कि अलग अलग नंबरों से लगातार कॉल कर पहले 2000 फिर दूसरी रकम और बाद में 50,000 तक मांगे गए। प्राची और अरुण ने कहा कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग समेत सभी सबूत मौजूद हैं जो पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस वायरल वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग और लगाए गए आरोपों की जाँच कर रही है। तरनतारन पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पंजाब पुलिस और नशा तस्करों के बीच वेरोवाल में मुठभेड़ हुई। नाकेबंदी के दौरान बिना नंबर की एक्सयूवी में घूम रहे तस्करों ने पुलिस को देखकर गाड़ी भगा दी। पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस कार्रवाई में आरोपी रमन कुमार को गोली लगी। आरोपियों के पास से 2 विदेशी पिस्तौल बरामद की गई है। शुरुआती जाँच में रमन के ड्रग्स, हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क से जुड़े होने के सबूत मिले हैं। बेतिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। पिपरी पकड़ी इलाके में गुप्त सूचना पर पुलिस ने एक ट्रक को रोका। ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक और खलासी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला है कि ट्रक हरियाणा से अवैध शराब लेकर मुजफ्फरपुर जा रहा था। ट्रक से 351 पेटी यानी करीब 3100 लीटर विदेशी शराब मिली है। सदर डीएसपी विवेक दीप ने बताया कि पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप है और शराब तस्करी पर बड़ी चोट मानी जा रही है। बिहार के कटिहार शहर में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डहरिया वार्ड संख्या 38 में वर्षों से सड़क पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। दयालाल के परिवार पर सड़क कब्जा कर लोगों के आने जाने में बाधा डालने का आरोप था। कई नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था। जयप्रकाश ने भी सरकारी जमीन पर मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। निगम टीम मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अधिकारियों ने साफ कहा है कि शहर में जहां भी अतिक्रमण मिला, ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बरेली में बारात घर पर ध्वस्तीकरण का काम सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद रोक दिया गया। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर पत्थरबाजों को दौड़ा कर पीटा। लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों लोग सरकारी जमीन पर अवैध मकान बनाकर बसे थे। 3 दिनों से प्रशासन बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा था। एसडीएम ने कहा है कि ऐसी चुनौतियां आम हैं, पर प्रशासन सख्ती से निपटेगा और माफियाओं का मनोबल तोड़ने के लिए बुलडोजर चलता रहेगा। सवाई माधोपुर के गंभीरा गांव में 13 साल के किशोर महेश बैरवा का शव कुएं में मिला। किशोर 28 नवंबर को परीक्षा देने के लिए घर से निकला था और लौट कर नहीं आया। 6 दिन तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब पिता ने मलारना डूंगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शव की सूचना मिलने पर थाना अधिकारी राजेश मीणा पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से किशोर का शव कुएं से बाहर निकाला गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और मेडिकल रिपोर्ट से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस हत्या और हादसे दोनों पहलुओं की जाँच कर रही है। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में एक बुजुर्ग को फॉर्च्यूनर कार ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग सड़क पर बैठे थे। कार सवार युवक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक पिरान कैलियर थाना क्षेत्र का रहने वाला था। बुजुर्ग रुड़की किसी काम से आए थे। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। नोएडा सेक्टर 91 की सड़क पर चलती बीएमडब्ल्यू कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कार मिनटों में जलकर खाक हो गई। कार में मौजूद चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। घटना से पूरे इलाके में धुआं फैल गया और लोगों में हड़कंप मच गया। मामला नोएडा फेज 2 थाना क्षेत्र का है। दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। कार के मालिक और अधिकारियों द्वारा नुकसान की जांच की जा रही है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। पटियाला संगरूर मार्ग पर एक प्राइवेट बस में आग लग गई और ये आग इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह जलकर राख हो गई। कुछ ही सेकंडों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और वो आग का गोला बन गई। हादसे के समय बस में लगभग
20 से 25 यात्री सवार थे। इसके चलते मौके पर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अलवर में पलवल हतीन रोड पर सवारियों से भरा ऑटो अचानक नीलगाय से टकरा गया और पलट गया। हादसे में ऑटो चालक और 8-10 सवारियों में से 2 लोगों की मौत हो गई। 3-4 अन्य यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 4 घायलों को जिला नागरिक अस्पताल पलवल में भर्ती कराया गया, बाकी को निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना में 2 महिलाएं भी घायल हुई हैं। हादसे की वजह तेज रफ्तार ऑटो और अचानक सामने से आए नीलगाय बताई गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में HPTDC का होटल धौलादार में आग लग गई। आग होटल के किचन में भड़की और जल्द ही फैलने लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मी मौके पर पहुंचे और आग को काबू करने में जुट गए। घटना के समय होटल में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। HPTDC के चेयरमैन RS बाली और DC हेमराज बेरवा भी मौके पर आए। उन्होंने आग की स्थिति का जायजा लिया और बचाव कार्य की निगरानी की। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। शहडोल में एक प्रेमी का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। 19 साल के संतोष साकेत टावर पर चढ़ गए। प्रेमी ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि प्रेमिका ने शादी से इनकार कर दिया था और फोन भी नहीं उठा रही थी। संतोष 33 kV के टावर के तीसरे माले पर 3 घंटे तक ड्रामा करता रहा। वो टावर से खुद की जान देने की धमकी दे रहा था। देवलोन पुलिस और स्थानीय लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उतरा। महिला पुलिस ने प्रेमिका बनकर फोन पर बातचीत कर युवक को शादी का वादा कराया। 3 घंटे के मशक्कत के बाद संतोष टावर से नीचे उतरा। लखीमपुर खीरी में थाना मजगई क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे ड्राइवर और एक अन्य युवक दब गया। हादसे की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने 15 क्विंटल वजन वाला ट्रैक्टर उठाकर दोनों को बाहर निकाला। लगभग आधा घंटा ट्रैक्टर के नीचे दबे रहने से दोनों घायल हो गए। दोनों युवकों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में ग्रामीण ट्रैक्टर उठाते और घायल युवक ट्रैक्टर के नीचे दबे देखे जा सकते हैं। ग्रामीणों की मदद से युवकों की जान बच पाई। और चलिए अब तेजस 24 में आगे बढ़ रहे हैं। कासिमपुर पावर हाउस प्लांट में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना जवा इलाके के कासिमपुर पावर हाउस सप्लाई स्टेशन का है, जहां पावर हाउस प्लांट में 10 फीट लंबा अजगर सांप को देख लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे CSF के जवानों ने अजगर सांप को रेस्क्यू कर लिया। अजगर के रेस्क्यू से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अजगर सांप के चलते इलाके में लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया। अजगर सांप रेस्क्यू करते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में खूंखार सियार ने स्वास्थ्य केंद्र के चालक जुम्मन मोहम्मद पर हमला कर दिया। सियार ने पहले एक चरवाहे की बकरी पर हमला किया। जुम्मन बचाने दौड़े तो सियार ने उन पर भी हमला कर दिया। पास के खेत में काम कर रहे कमलेश कोरी भी हमले की चपेट में आ गए। शोर सुनकर सियार जंगल की ओर भाग गया और लोग सुरक्षित हुए। घायल जुम्मन और कमलेश को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है और इलाज जारी है। वन विभाग ने घायलों को सहायता राशि दी और सुरक्षा का आश्वासन दिया। इलाके में लोगों में डर का माहौल है। यूपी के कौशाम्बी में ट्रैक्टर को डंपर ने टक्कर मार दी। मिट्टी लादकर लौट रहे ट्रैक्टर के पलटने से 2 किशोर मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान लवकुश और अजय के रूप में हुई है। हादसा सुबह 4 बजे संग्रह मोड़ पर हुआ। डंपर चालक टक्कर के बाद मौके से फरार हो गया। मुरादगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने के लिए JCB का इस्तेमाल किया गया। दोनों परिवारों में घटना के बाद कोहराम मच गया और डिप्टी SP ने जाँच शुरू कर दी है। राजस्थान के जालौर में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने मनरेगा में काम कर रही महिलाओं को कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक 3 साल का बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के मुताबिक सामतीपुरा रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अचानक बेकाबू हो गई
और सड़क किनारे बैठी महिला मनरेगा श्रमिकों और एक 3 साल के बच्चे को कुचलते हुए पेड़ से जा टकराई। हादसे में बादामी और गुग्गी देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 साल का बच्चा और 2 अन्य महिलाएं गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। कार ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।